पुतिन से बात करने मॉस्को पहुंचे इजरायली पीएम। क्या रूस यूक्रेन युद्ध को करा पाएंगे खत्म? यूक्रेन संकट का निकल पाएगा कोई हल? क्या पुतिन मानेंगे नफ्ताली बेनेट की बात? कहते हैं जंग और नफरत में सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता है तो बस खौफनाक यादें। जंग की एक झलक भी रूह को कपा देने के लिए काफी है। करीब 10 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पल पल की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कल तक दिखने वाला खूबसूरत यूक्रेन आज बदहाली के आंसू रो रहा है। जंग के 10 दिनों में रूस ने यूक्रेन को इस कदर तबाह कर दिया है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी भयानक तौर पर पड़ने वाला है। लेकिन इस भयानक युद्ध के बीच इजराइल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। इजराइल की ताकत दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। भले ही इजराइल विश्व के नक्शे पर एक बहुत ही छोटे देश के रूप में नजर आता हो, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से ही लगाया जा सकता है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में इजराइल उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरा है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार रात यानी कि 5 मार्च को अचानक रूस जा पहुंचे। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेनेट के बीच 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत हुई। इस दौरान इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की। रूस यूक्रेन जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री का मॉस्को दौरा अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको यह बता दें, इजराइल को हमेशा से अमेरिका का करीबी माना जाता रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल ने इसकी कई बार निंदा की है। यहां तक कि इजराइल ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है। ऐसे में रूस के साथ इजराइल की बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इजराइल का मानना है कि वो संकट को कम करने के लिए मॉस्को के साथ बातचीत बनाए रखेगा। लेकिन इस मुलाकात के पीछे सामरिक विश्लेषकों की कुछ अलग ही राय है। उनका मानना है कि इजराइल की अपने उत्तरी सीमावर्ती देश सीरिया से लगातार तनातनी चलती है, जहां इजराइल नियमित रूप से ईरानी और हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों पर हमला करता रहता है। रूस सीरिया के एयर स्पेस पर नियंत्रण रखता है, इसलिए मॉस्को के साथ इजराइल को तालमेल बनाए रखना जरूरी है। इसी से समझा जा सकता है कि इजराइल अगर इस युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देकर रूस के खिलाफ जाता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि यहूदी धर्म के लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति रखने वाला इजराइल फिलहाल इस मौके पर कुछ हद तक तटस्थ बना हुआ है। बता दें, संकटग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहूदी धर्म से ही ताल्लुकात रखते हैं और वो इजरायली प्रधानमंत्री से युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की अपील कर चुके हैं। खैर, इससे पहले भी पुतिन और बेनेट के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों के बीच बातचीत और फिर अचानक से मुलाकात को देखने के बाद पहली नजर में कोई भी यही समझेगा कि इजराइल इस युद्ध को खत्म कराने की पैरवी में लगा हुआ है। लेकिन इसे एक साधारण घटना मानना एक बड़ी भूल होगी। अगर आप यहां गौर करेंगे तो नफ्ताली बेनेट राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद अपने देश लौटने के बजाय तुरंत जर्मनी के चांसलर से मिलने जा पहुंचते हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी इस लड़ाई में नाटो का सदस्य जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है और उसने पुतिन को खलनायक साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लिहाजा कूटनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि पुतिन बेनेट के बीच कोई खिचड़ी जरूर पकी है, वरना नफ्ताली को जर्मनी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पुतिन नाटो देश यानी कि यूरोप के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों से रूस में आने वाली बदहाली का अंदाजा लगा चुके हैं। इसलिए इस मुलाकात के पीछे यह माना जा रहा है कि उन्होंने इजरायली पीएम के जरिए नाटो देशों के पास युद्ध विराम करने से जुड़ी कुछ शर्तों का कोई खाका भेजा होगा। हालांकि इस बारे में इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। बेनेट के कार्यालय ने दोनों नेताओं की रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में हुई मुलाकात की पुष्टि की है और सिर्फ इतना ही कहा कि ये मुलाकात कई घंटे तक चली। आपको बता दें, भारत की तरह इजराइल भी रूस और यूक्रेन दोनों का ही मित्र राष्ट्र है और वो भी हमारी तरह ही किसी मुल्क को विनाश के रास्ते पर ले जाने के खिलाफ है। बताया जाता है रूसी सेना के भीषण हमलों को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेनेट के आगे गुहार लगाई थी कि वो पुतिन से कहें कि बातचीत के जरिए इस संकट को हल किया जाए। उसके बाद ही बेनेट ने पुतिन से फोन पर चर्चा करके उन्हें यूक्रेन से बातचीत करने के लिए राजी किया था। हालांकि दुनिया के सामने अड़ियल रुख अख्तियार करने वाले पुतिन ने उनकी बात मानी और यूक्रेन से बात करने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भी भेजा। रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये दोनों ही बात बेनतीजा साबित रही।
सोमवार को यानी कि 7 मार्च को तीसरे दौर की बातचीत होने के आसार हैं। अब देखना यह होगा तीसरे दौर की बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर बातचीत की, क्या इससे जारी जंग पर कोई असर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा।